ट्रेड करते हैं BTC USD। तो चलिए देखते हैं कि इस वीक हमारा BTC USD अब यहाँ से कहाँ के लिए ट्रेड करेगा। 2025 भी लग चुका है एंड अब यहाँ से हमारा सेकंड वीक है। तो चलिए अब यहाँ से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं बिटकॉइन के ऊपर जो मार्केट यहाँ पे अटकी हुई है 97,000 98,000 मार्केट जा रहा है, बिटकॉइन हमारा वापस से आ रहा है। तो देखो अगर देखोगे आप तो ये जो जोन बना है ये क्या बाइंग के लिए ब्रेक करेगा या सेलिंग के लिए ब्रेक करेगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोग वीकली होल्ड करते हैं कि यहाँ से अब 5-7 आगे आने वाले दिन के लिए बिटकॉइन क्या ट्रेड करेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पर दिखाऊंगा कि क्या पैटर्न बना हुआ है। ये देखिए ये हमारा है बिटकॉइन का ट्रेड। इस तरह से अगर आप मार्केट को देखोगे तो अभी आपको एक पिक्चर जो है वो बहुत क्लियर होगी कि मार्केट में इस पॉइंट से जो है एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। देखिए अभी ऑलमोस्ट उसी अप ट्रेंड को या तो ये ब्रेक करेगा एंड अगर ब्रेक करेगा तो आपको पता है कि ये कहाँ पहुँचेगा। ठीक है, ये देखिए ये अप ट्रेंड बहुत क्लियर है। मैं अब आपको दिखाऊंगा। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर है। 97,600 पे अभी बिटकॉइन है। तो यहाँ से कहाँ जाएगा। ठीक है, तो आप पहले ये वाला पॉइंट मार्क कर लो। इसका भी जो हाई है वो 98,800 लगा है रिसेंटली, ये जब मार्केट यहाँ से ड्रॉप हुई थी। एंड लो लगा है इसका 91,500। 91,500 के बाद जो इसका अभी तक हाई है वो है 98,600 एंड लो है 91,400। तो यहाँ से अभी हमें एक ये वाला दिख रहा है क्योंकि अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड के लोअर पॉइंट पे है। तो यहाँ से कहीं से भी हम ये वापस का प्लान कर सकता है। बट हमें जो दिख रहा है कि मार्केट एक साइड व्यू में एंड जिसको हम एक नई टर्म बोलते हैं एक्यूमुलेशन। ठीक है, ट्रेड ले रहे हैं एंड देन होता है फिर उसके बाद ब्रेकआउट। पहले होता है मैनिपुलेट एंड देन होता है उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। मैनिपुलेट मीन्स कि आपको मार्केट पहले एक साइड एसल खाएगी जाके, लोगों को लगे अब यहीं जाएगा, लोग उस साइड ट्रेड लगाएंगे, लेकिन मार्केट फिर सेकंड टाइम डिस्ट्रीब्यूट करेगी। पहले एसल लेके फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जाएगी सेकंड तरफ। तो पहले आपको फंसाएगी, ट्रैप करेगी। देखिए यहाँ से अगर मार्केट ड्रॉप होती है तो हमें पहला ही पॉइंट दिख रहा है कि मार्केट 95,500 पे आके अपना एक बाइंग अच्छा खासा बन सकता है। उससे ऊपर वाला ये है 96,500। ये दो पॉइंट है जहाँ पर मार्केट यहाँ से तो अभी यही लग रहा है कि मार्केट धीरे धीरे आके 95,500 पे आएगी। एंड यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स लेती है तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट अगेन 98,000 को ब्रेक करेगी अगर यहाँ नहीं रुकती है। यहाँ से अगर मार्केट इस वाले पॉइंट पे आती है तो फिर ये वाला पॉइंट बाइंग बन सकता है, बाइंग जोन। ठीक है, इस तरह से अगर ये नहीं होता है तो फिर अगर यहाँ पे फेल होता है तो ये मान कर चलो कि ये मार्केट ऑलमोस्ट इस जोन के अंदर आ जाएगी। ये जो नीचे वाला एरिया था, ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पर पहले मार्केट ने बहुत टाइम लिया। अगर देखोगे 91,000 से उठी थी मार्केट, 94-95 पर गई थी, फिर वापस ड्रॉप हुआ, फिर धीरे धीरे मार्केट ने एक यहाँ पे ट्रेंड लिया एंड उसको फॉलो किया। तो ये तो है। अभी पहले मैं ये रिमूव कर देता हूँ। बट हम देखेंगे कि इस वीक मार्केट बाइंग में रही है ज़्यादा या सेलिंग में, वो प्रेशर हम पहले चेक करेंगे क्योंकि ये तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर है। अब हम डेली बाइस पहले देख लेते हैं। ठीक है, ये मैं सब रिमूव करके आपको डेली बाइस दिखाता हूँ कि डेली बाइस पे क्या ट्रेड कर रहा है। ये देखिए एकदम बहुत क्लियर पिक्चर है डेली बायर्स के ऊपर। लास्ट 1 2 3 4 5 दिन में मार्केट सीधे बाइंग में थी। एंड अभी जो सेलिंग बन रही है यहाँ से इसके पहले वाला जो डे था जहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा सा बाइंग में, बट उतना प्रेशर नहीं है, प्रेशर कम हुआ है। तो अगर बोलते हैं ना, आपको कॉन्सेप्ट होता है मार्केट, जब मार्केट में प्रेशर होता है तो जैसे यहाँ पे देखिए प्रेशर था, फिर जब इस वाले में प्रेशर कम हो गया दैट मीन्स कि रिवर्स आ रही है मार्केट, तो यहाँ से सेलिंग ही बन रही है। तो इसका सीधे सीधे पॉइंट है कि ये वाला हमारा ऊपर से रहने वाला है 98,700। ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, या हम ये मानकर चल सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर कि 97,000 से लेके 98 से लेके 8 लाख के बीच में ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। एंड नीचे के लिए अगर हम देखेंगे तो ये 94,000, ये हमारे लिए एक परफेक्ट बाइंग एंट्री होगी। या यहाँ तक सेलिंग में मार्केट का रेंज होगा कि यहाँ तक मार्केट ड्रॉप हो सकती है। अगर आपको सेल करना है मार्केट के अंदर तो अभी ये वाला पॉइंट सही है एज अ बड़े टाइम फ्रेम के लिए। बट स्कैल्पिंग के लिए मैंने फिर से बोला 96,000 तक टारगेट ईजिली हो सकता है। 96,000 तक मार्केट आ सकती है। 94 थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर यहाँ पे ब्रेक करेगा तो 94 पर आ जाएगा नीचे। एंड फिर आप यहाँ से अगेन अगर यहाँ पहुँचती है तो ये फिर इस बाई वाली अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। एंड ये अभी पैटर्न मान लो है।
अब ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ इस तरह से, जब भी ये वाला जोन ब्रेक होगा, ये जो ऊपर वाला आपको मैंने दिखाया, अब ये इस वाले पॉइंट ब्रेक करे या यहाँ पे 94 पे आके ये, या मार्केट यहाँ पे आके इसको ब्रेक करे, जहाँ पर भी ये ब्रेक होगा थोड़ा सा मार्केट रिटेस्ट करेगा, नॉन स्टॉप मार्केट ऑल टाइम हाई जो है उसको टच तो करेगा ही करेगा, एक नया हाई भी लग सकता है, ये बहुत कंफर्म है। बट अभी बिटकॉइन के अंदर ये जो रिसेंट प्रेशर आया था जिसमें ऑल टाइम हाई लगा था, उतना प्रेशर अभी नहीं है मार्केट में, क्योंकि नया साल भी है ना, आप देख रहे होगे बहुत सारे हॉलीडेज़ थे जिसकी वजह से अभी उतना प्रेशर नहीं बन पा रहा है। बट जैसे ही यहाँ पे एक एकम्युलेशन स्टेज है, जैसे ही मैनिपुलेशन स्टेज में मार्केट आएगी, मैनिपुलेशन के बाद आप देखोगे कि बिटकॉइन के अंदर एक बहुत सा आगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर कहीं मान कर चलो कि ये वाला जोन ब्रेक होता है, देखो एक मिनट, ये देखिए, ये जो पहले एरिया था यहाँ, जहाँ से ये हम अगर थोड़ा नीचे आएंगे 70,000 72,000 के ऊपर, ठीक है, ये वाला एरिया जहाँ से मार्केट ने ये प्रेशर पकड़ा था एंड इतना हाई लगाया था, उसके बाद तो मार्केट अभी इसी जोन के अंदर घूम रही है। अगर हम ओवरऑल देखेंगे, देखिए ये वाला ये इस वाले जोन के अंदर है, बाकी ये ऊपर वाला अगर आप निकाल दोगे जहाँ पे मार्केट ने हाई लगाया था, इसको निकाल दोगे तो मार्केट कहाँ है, यहाँ पर ही है, देखिए इसी रेंज में है। तो ये रेंज बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर इंपॉर्टेंट है कि अगर ये रेंज यहाँ से ब्रेक होता है तो मार्केट वापस आपको एक लंबे टाइम के लिए नीचे गिरने को मिल सकती है। बट अगर वहीं मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगी तो आपको एक ऊपर बाइंग में अच्छी खासी रैली मिलेगी। अगर आप लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हो तो मैं फिर से बोलूँगा, ये आप 1 लाख का वेट करो, यहाँ से एंट्री बना सकते हो बाइंग के लिए इसके ऊपर ब्रेक करने के बाद। या अगर मार्केट यहाँ पे 94-95 पे आती है तो आप यहाँ से भी अपनी एंट्री प्लान करके यहाँ कहीं एसएल रख सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ एसएल लग गया तो फिर मार्केट नीचे आएगी एंड देन फिर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि मार्केट जितना गिरती है, गिरने के बाद आराम से आप बाई कर सकते हो। क्योंकि अगर आप जहाँ बीच में अभी हो यहाँ पे बाई या सेल का बड़े टाइम फ्रेम के लिए करते हो तो वो आपके लिए रिस्की पैदा हो सकता है। बट हाँ, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो स्कैल्पिंग के हिसाब से आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आप प्रॉफिट कर सकते हो। उसके लिए हम अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर भी आपको सिग्नल प्रोवाइड करते हैं एंड साथ में अगर किसी को, मैं फिर से आपको बोलता हूँ, अगर आप में से किसी को भी हमारे वीआईपी ग्रुप के अंदर ज्वाइन होना है, डेली बेसिस के ऊपर वहाँ पे गोल्ड बिटकॉइन के ट्रेड दिए जाते हैं, बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ में अकाउंट हैंडलिंग की भी सर्विस है, उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मेक श्योर करो कि जितने भी लॉन्ग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे आपको मैनिपुलेट होगा, तो आपको इससे बचना है। क्योंकि ये मैंने बोला 1 लाख वाला पॉइंट जो है, यह अगर ब्रेक होता है तो फिर प्रेशर आएगा मार्केट के अंदर। बट देन उसके बाद भी इंपॉर्टेंट है कि जो ऑल टाइम हाई है, जब ये ब्रेक होगा तो यहाँ से मार्केट 1,10,000 20,000 आराम से चले जाएगी। बट आपके लिए बेस्ट एंट्री यहाँ तो 92-93 हज़ार पे होगी बाइंग के लिए। अदरवाइज़ अगर ये ब्रेक होगा तो फिर नीचे जब मार्केट गिरेगी उसके बाद जब अगेन स्टार्ट होगा तो मिलेगा। बाकी डेली बाय इसके ऊपर हम आपको स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड दे रहे हैं, आप उस वाली वीडियोस को देखते रहो, उस हिसाब से अपनी ट्रेड प्लान करते रहो एंड बेस्ट ये होगा कि आप हमारे वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करो। थैंक यू फ्रेंड।